हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास का 9th डे है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं डे 9, जिसमें कि आज हम सिखाने वाले यस नो टाइप आंसर्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि हम किस तरह के क्वेश्चंस करें कि जिससे कि हम आंसर कर पाए। कैसे हम आंसर करते हैं यस नो टाइप वाले। इसमें क्या होता है, हम जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं विद द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हाउ टू आंसर विद द हेल्पिंग वर्ब, राइट? लाइक डू, क्या तुम सोचते हो? डू यू थिंक? क्या तुम वहां जाते हो? क्या तुम वहां जाते हो? डू यू गो देयर? क्या तुम वहां जाते हो? यस आई गो देयर। यस आई गो देयर। ठीक है, या नॉर्मल शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं यस आई गो। ठीक है, डू यू थिंक? यस आई थिंक। डज ही कम? डज ही कम, क्या वो आता है? डज ही कम, तो इसमें हम बोलेंगे यस ही कम्स। ये नॉर्मली हम बोल देंगे यस, सिंपल इतना ही बोला जा सकता है कि यस, यस ही कम्स, ऐसा ही बोल सकते हैं यस ही कम। या नो ही डजंट। ठीक है, ही डजंट, नो ही डजंट, वो नहीं आता। शॉर्ट में इतना ही बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल देंगे ही डज नॉट कम। ठीक है, क्या तुम जाते हो? डू यू गो? ठीक है, क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या वो गया? डिड ही गो? राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं क्या वो गया? डिड ही गो? तो आंसर क्या बनेगा? यस ही वेंट। ठीक है, यस ही वेंट, यस ही वेंट, हाँ वो गया। या अगर बोल सकते हैं नो ही डिड नॉट गो। ठीक है, नो ही डिड नॉट गो, नहीं वो नहीं गया, ऐसे बोल सकते हैं। डू यू थिंक, इस तरीके से बोल दिया। तो क्या तुमने सोचा? डिड यू थिंक? क्या तुमने देखा? डिड यू वॉच? ठीक है, क्या तुम देखते हो? डू यू वॉच? ठीक है, क्या तुम वीडियो देखते हो? डू यू वॉच वीडियोस? ठीक है, डू यू वॉच वीडियोस? क्या तुम वीडियो देख रहे हो? आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? ठीक है, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? एक चीज याद रखनी है, जैसे कि हम आएगा जिस टाइप के क्वेश्चन में आएगा उसी तरह का आंसर करेंगे। ठीक, जिस तरीके का, जिस टाइप में हमारा कौन सा क्वेश्चन, लाइक ये हम देखो डू यू वॉच वीडियो, तो यस आई वॉच वीडियो। ठीक है, इसमें हम देंगे तो ये जिस तरह से, जैसे इंडेफिनिट में है, जिस तरह से इंडेफिनिट में है वही आंसर भी हमारा इंडेफिनिट में रहेगा। और जिस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस में है तो हमारा आंसर भी कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। आई वॉचिंग, यस आई एम वॉचिंग। एक चीज याद रखना है, जब इसमें जो हम देख रहे हैं तो चेंजेस जो आते हैं, चेंजेस हमारे देखो यू जो है वो हमेशा आई के साथ चेंज होता है। ठीक है, यू आई के साथ चेंज होता है, ये चीज ध्यान रखना जब भी हम आंसर करेंगे, क्योंकि एज ए सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट क्या होता है? यू, यू हमारा एक ऐसे सेकंड सब्जेक्ट है। जब हम आंसर करते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि यू जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है। यस आई डू। ठीक है, डू यू, डू यू डू, क्या तुम करते हो? डू यू डू? यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। ठीक है, यस आई डू स्टडी। डू यू डू स्टडी, क्या तुम स्टडी करते हो? डू यू डू स्टडी? तो एक्चुअली डू यू स्टडी इस तरीके से होता है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है डू यू डू स्टडी। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, डू यू डू स्टडी। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज में हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है कि किसी चीज पे हम जोर दे रहे हैं। डू यू डू स्टडी, क्या तुम स्टडी करते हो? तो यहां पे आंसर कर सकते हो आप, यस आई डू स्टडी। ठीक है, यस आई डू स्टडी, नो आई डोंट स्टडी। ठीक है, आई डोंट डू स्टडी, मैं स्टडी नहीं करता हूं। आई यूजली स्टडी, राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं आई यूजली स्टडी बट आई डोंट डू स्टडी।
यानी कि मैं एम्फेसाइज नहीं कर रहा, किसी चीज को एम्फेसाइज नहीं करना, यानी किसी चीज पर हम जोर नहीं दे रहे हैं। जो हम जिस चीज पे जोर नहीं देते हैं तो हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर जोर देने की बात होती है यानी किसी काम को करने के लिए हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिखा रहे हैं कि हाँ ये चीज करनी ही, तो डू यूज करते हैं फॉर द इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो ये चीज समझ में कि हमने डू यहाँ पे क्यों यूज किया। लास्ट की वीडियोस में भी मैंने शायद मे बी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया होगा शायद, उसमें भी ये चीज मैंने बताई थी, ठीक है। तो वहां पे जाकर देख लेना और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको समझ में आया किस तरीके से, यहाँ पे हमने इंडेफिनिट को देखा है, यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस का एक हमने पार्ट उठाया था, आर यू वॉचिंग, ठीक है। आर यू गोइंग देयर, यस आई एम गोइंग देयर, ठीक है। आर यू कमिंग हियर, यस आई एम कमिंग हियर, नो आई एम नॉट कमिंग हियर, ठीक है। डू यू कमिंग हियर, ठीक है, डू नहीं आता, आर यू कमिंग हियर, आर यू कमिंग हियर। तो इसमें क्या बोलेंगे, यस आई एम कमिंग हियर, यस को हम नॉट में करेंगे तो नॉट, ठीक है, नो आई एम नॉट कमिंग हियर। इस तरह से हम नॉट में बोल देंगे, नो आई एम नॉट कमिंग हियर, यस आई एम कमिंग हियर, ठीक है। तो यहां पे मैं अभी देखो ये चीज मैंने थोड़ा सा दिखाया, आप जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक ही सेंटेंस पे हम सारी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, हो गया काम। सो जैसे कि हम देखते हैं, डू यू वॉच, डू यू वॉच मूवी, डू यू वॉच मूवीज, did you watch movies, will you watch movies, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि पहले देखो डू यू वॉच मूवी कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या बोलेंगे, यस आई वॉच मूवीज, डिड यू वॉच मूवीज, ये कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट है। देखो सब दो, ये इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, डिड यू वॉच मूवीज, तो क्या बोलेंगे, ये यस आई वॉच्ड, यस आई वॉच्ड, विल यू वॉच मूवी, क्या तुम मूवी देखोगे, विल यू वॉच मूवी, तो क्या बोलेंगे इसमें, यस आई विल वॉच, ठीक है, यस आई वॉच, इस तरीके से बोलो तो शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है, यस आई वॉच। आर यू वॉचिंग मूवी, आर यू वॉचिंग मूवी, ठीक है, क्या तुम मूवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग मूवीज, ठीक है। तो यहाँ पे आर यू वॉचिंग मूवीज नहीं आएगा, आर यू वॉचिंग मूवी, ऐसा हम ऊपर वाले में बोल सकते हैं डेफिनेट में, विल यू वॉचिंग मूवी, ठीक है, विल यू वॉच मूवीज या डिड यू वॉच मूवीज, इस तरीके से। बट अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो आर यू वॉचिंग मूवी, नॉट मूवीज, राइट। ये चीज ध्यान रखना है कि आर यू वॉचिंग मूवीज, क्योंकि एक टाइम में एक चीज यूज की है, लाइक, ठीक है। तो इसका आंसर हम कर सकते हैं यस में बोल दो, या बोल देंगे नो में, यस आई एम वॉचिंग, नो आई एम नॉट वॉचिंग, ठीक है, यस आई एम वॉचिंग, नो आई एम नॉट वॉचिंग, ठीक है। उठाते हैं, वर यू वॉचिंग मूवी, देखो मैं सीक्वेंस में इसलिए पढ़ाता हूं हर चीज में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी चीजें एक बार में ही क्लियर हो जाए। वर यू वॉचिंग मूवी, क्या तुम मूवी देख रहे थे, सो इसका भी आंसर हम इस तरीके से सकते हो, आसान है बहुत ही, यस आई वॉज वॉचिंग मूवी। पिछली सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं जो भी चीज आता हूं उसमें सब में सीक्वेंस रखता हूं कि हाँ मैंने इंडेफिनिट समझा दिया, फिर हमारा जो है पास्ट का प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, हमारा प्रेजेंट वाला कर दिया इंडेफिनिट, और पास्ट का इंडेफिनिट कर दिया, फ्यूचर का इंडेफिनिट कर दिया। देखो यहाँ पे देखो है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, एंड फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस क्या बनाएंगे, विल यू बी वॉचिंग मूवी, ठीक है। तो मेरा मानना ये रहता है कि अगर हम किसी चीज को सीक्वेंस में करते हैं ना तो वो जल्दी समझ में आती है, क्योंकि अगर हम रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, तो वो इतना क्लियर नहीं हो पाता, इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि हमें बार बार स्टार्ट से करना पड़ता है। अभी क्या मैं सारी चीज एक्सपीरियंस में लेकर चल रहा हूँ, सारे रूल्स आपको क्लियर होंगे,
ये चीज इसलिए मैं सारी चीजों को सीक्वेंस में करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या आप मूवी देख रहे होंगे? यस आई विल वॉचिंग मूवी। ठीक है, यस आई विल बी वॉचिंग मूवी, या फिर आई विल नॉट बी वॉचिंग मूवी। ठीक है, यस आई विल बी वॉचिंग मूवी। हम सीक्वेंस को हटाएंगे। ठीक है, यहीं तक हो रहा है, तो आने वाले टाइम में भी ये चीज करेंगे। तो अब देखो ये चीजें सीक्वेंस में पढ़ने से अच्छा होता है, जैसे कि आपको बताई दिया मैंने सीक्वेंस क्यों पढ़ना जरूरी है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे अगला? हैव यू वॉच्ड मूवी? हैव यू वॉच्ड मूवी? क्या आपने मूवी देख ली है? यस आई हैव वॉच्ड मूवी। नो आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी। ठीक है, नो आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी। इस तरीके से ठीक सीक्वेंस आई एम लर्निंग सीक्वेंसेस। ठीक है, अगर सीक्वेंस अगर चीजों को पढ़ी जाए तो सीक्वेंस अगर किसी भी चीज को सीक्वेंस से करा जाए तो वो एक इफेक्टिव वे में होती है और एक अच्छी तरीके से होती है। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू विथ सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हमने जो भी ग्रामेटिक रूल्स सीखे हैं और उनके बेस पे हम किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, किस तरीके की हम बातें करते हैं, ये सारी चीजों को मैंने जो है कवर किया। लास्ट 8 वीडियोस में भी आप देखोगे जिसमें मैंने शुड का यूज, कैन का यूज, ये सारे डिटेल में बताया, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, ये सारे सेंटेंस को मैंने क्लियर किया। तो जाकर के देखिए, उनको समझिए। ठीक है, और मैं आगे की वीडियो में फिर इसमें सीक्वेंस में लेकर आऊंगा, जो कि हम बाद में रैंडमली प्रैक्टिस करेंगे। देखो रैंडमली प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, ठीक है, ये तो क्लियर है, रैंडम प्रैक्टिस होती रहती है। बट सीक्वेंस में जो हमारे कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामेटिक रूल्स हैं वो सीखने बहुत जरूरी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ग्रामेटिक बेसिक रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। दैट्स व्हाई यू विल हैव टू स्पीक। ठीक है, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ यू विल हैव टू लर्न दिस सीक्वेंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।